तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंतिम उम्मीद डे 2 है, यानी कि 13 जनवरी है आज, ठीक है। और आज के इस वीडियो में आप डे 1 का लेक्चर देखे होंगे, उससे आप ये बताइएगा कि डे 1 का लेक्चर देखने से आपको फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था। अब जिन लोगों को ये पता नहीं है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, दोबारा हम बता देते हैं कि ये जो सीरीज अभी चल रहा है अंतिम उम्मीद के नाम से, ये एग्जाम तक आपका चलेगा, यानी कि 2 फरवरी तक चलेगा। इसमें वही सब पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है, तो वैसे चैप्टर को या वैसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और जिनको मैथ से डर लगता है या बायोलॉजी वाले छात्र हैं जिनका मैथ एक्स्ट्रा में होता है, तो उन सब छात्रों के लिए आज का इस वीडियो है, यानी अंतिम उम्मीद पूरा सीरीज ही है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे छात्र हैं जिनको पूरा मैथ अच्छे से आता है, तो आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड को हेल्प कर सकते हैं जो अभी तक मैथ कुछ नहीं पढ़े हैं। और बस मैथ में अंतिम उम्मीद इसीलिए नाम रखा गया है कि बस जो बच्चा को लग रहा है कि फेल कर जाएंगे, उनको फेल होने से बचाने का एक मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास है। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उन छात्रों को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको मैथ में फेल होने से डर लगता है, बस पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने पास अभी बहुत टाइम है, इतना टाइम काफ़ी होता है किसी भी कमज़ोर बच्चा को पास कराने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो डे 1 का जो आप लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। हम एक सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, डे 1 में जो पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन करवाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो डे 1 में हम बताए थे आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, हम बता रहे थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो भी आप कल सीखे थे वो देखिए कि आप ये सीख गए होंगे कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है i डॉट आई, तो आप बताइए कि सेम का डॉट क्या होता है। चाहे कहीं पर लिखा हुआ है जे डॉट जे, चाहे कहीं पर लिख दिया वेक्टर के डॉट वेक्टर के। तो लेक्चर 1 में ये सब आपको बताया गया था। बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब बच्चा इसका आंसर बता पाएंगे कि सेम का डॉट जो होता है भैया क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है, क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब देखिए अगला जो इसमें है कि जैसे आपसे कोई पूछ ले कि वेक्टर i डॉट वेक्टर जे, तो हम आपको ये भी बताए थे कल, चाहे आपको पूछ ले जे डॉट के, कुछ भी पूछ सकता है। चाहे हम यहाँ पर मान लेते हैं जे डॉट आई मान लेते हैं, चाहे हम मान लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है के डॉट आई, तो कुछ भी इस तरह से अलग अलग अगर पूछेगा तो जब सेम रहता है तो उसका आंसर 1, अलग अलग रहता है जैसे आई और जे अलग है, के और जे और के अलग है, तो अलग अलग जब रहेगा तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, 0 याद रखना है, ठीक है। ये चीज आप कल सीख गए होंगे। और देखिए इसमें याद रख लीजिएगा, ऐसे इसमें लिख लीजिए कि अलग अलग रहेगा तो आंसर 0 लिख लीजिए। अपना लैंग्वेज में जब आप इसको लिखेंगे ना तब आपको याद रहेगा, अलग अलग रहेगा तो आंसर अलग अलग रहेगा तो आंसर 0 होता है। तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने भाषा में लिखना है। अब यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि सेम का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है। क्या होता है, सेम का मतलब समझ में आ गया। जैसे आई है तो आई, जे है तो जे, के को के साथ ही करेंगे, मतलब सेम है। तो सेम का डॉट प्रोडक्ट, डॉट जो डॉट है इसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है, 1 होता है, का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है।
तो आप ऐसे जब कॉपी में लिखते चलिएगा और फिर जब दोबारा पढ़ेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद ऐसे रखना है। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, आपको डॉट प्रोडक्ट ये भी सीख गए होंगे कल के लेक्चर में कि जैसे कहीं पर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर डॉट, यहां पर मान लेते हैं 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। तो अब बताइए कि इस तरह का क्वेश्चन हम कल बता दिए थे, तो आप इसका आंसर अभी बताइए और साथ साथ में चलते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि आता है हमको, तो आप क्या कीजिए, जल्दी जल्दी आगे वीडियो को स्पीड में करके देख लीजिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और हेल्प करेगा। ये नहीं कि अब ये सब आ रहा है फिर भी वीडियो को हम एकदम शुरू से देख रहे हैं। तो वैसा आप तब कीजिए, वीडियो को एकदम शुरू से तब देखना है जब आपको कुछ नहीं आता। समझते चलिए जो बता रहे हैं, कुछ भी अलग से देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो घर पर भी कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको इस तरह से पढ़ाएंगे जो क्लास में ही याद हो जाएगा और क्लास में ही ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और एग्जाम में भी कर पाएंगे। तो MCQ भी बोर्ड पर लिख के करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर बताइए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कल बताए थे, जिनको नहीं आता है ध्यान दीजिए, आपको क्या बताए थे कि i वाला को i के साथ गुना करना है, फिर j के बगल में जो है उसको j के बगल वाला के साथ गुना करना है, और फिर k के बगल में जो है उसको k के बगल वाला से गुना करना है। अब इसका मतलब क्या है, इसको क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे ये समझ लेते हैं। देखिए, जैसे यहां 2 के बगल में है, i के बगल में 2 है तो यहां पर 2 लिख दीजिए, और गुना में इसमें i के बगल में इसमें भी 2 है तो यहां 2। तो i में i के साथ गुना कर दिए और बीच में हमेशा प्लस का साइन देना है, बीच में हमेशा प्लस का साइन। अब क्या करना है, यहाँ j के बगल में देखिए यहाँ 3 नहीं है, क्या है, -3। तो माइनस वाला जब आएगा तो आपको इस तरह से देके लिखना है ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ देखिए j के बगल में कुछ नहीं है, खाली माइनस है, तो कुछ नहीं रहता है। तो हम आपको कल बताए थे कि 1 होता है, क्या होता है, 1। तो हम इसके जगह पर गुना, कुछ नहीं है तो माइनस, और कुछ नहीं रहता है तो 1, तो 1 हो गया, प्लस। अब देखिए इसके बगल में कुछ नहीं है, तो जैसे यहाँ किए थे, कुछ नहीं है तो -1 है, माइनस है तो माइनस, अब 1 तो रहता ही है। अब गुना में यहाँ देखिए k के बगल में क्या है, 3 नहीं है, -3 है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि यहाँ -3 है तो -3 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बताइए, एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। बस हमको पास ही तो करना है, अच्छा नंबर भी आ जाएगा, बस वीडियो को डेली फॉलो करते जाइए, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। तो ये जोड़ घटाव हम मान के चलते हैं कि आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करते हैं भैया, सेम तो है, मतलब जोड़ घटाव उतना तो आता ही होगा ना सबको। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दिया, 3 में 1 से गुना होगा तो भैया 3 आ जाएगा। तो देखिए 4 और 3 7 और 3 10, तो यहाँ इसका आंसर आ गया 10। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर इस सब कल बतेबे किए थे फिर काहे बता दिए। तो आपको याद हो गया होगा और जो भी दिक्कत होगा फिर से दोबारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम इसमें आगे समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो करना सीख गए आप, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो भी सीखेंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट आज सीखना है, जिस पर बार बार क्वेश्चन आता है, वो पहले सीख लेते हैं बेसिक क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद बिहार बोर्ड इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन अभी करवाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा एक लाइन से हम फार्मूला ऑब्जेक्टिव सब लिखे हुए हैं, तो सारा क्वेश्चन बोर्ड पर एक एक करके आपको करवाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था अपने पास डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में इसको स्पेशल ध्यान रखना है। आप यहां पर चाहे तो स्टार मार्क कर सकते हैं। स्टार का मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन हर साल आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, चाहे 2 नंबर में, 2 नंबर में नहीं, ऑब्जेक्टिव में ही डायरेक्ट मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना। हालांकि ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादा पूछने का चांस है, लेकिन 2 नंबर में भी कभी कभी आ सकता है, चाहे काम आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन में। तो इस जो सीखे हैं डॉट प्रोडक्ट करना, इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है
वो एक बार हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट का बेसिक ज्ञान जो है, यहां देखिए, यहां देखिए कि जैसे मान लेते हैं हम डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी कहीं पर रहता है, क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम कल सिखाए थे कि इसका मापांक कैसे निकालते हैं, सिखाए थे, नहीं याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पलट के एक बार देख लीजिए। तो अभी घबराइए नहीं, बस फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो पहले यहाँ क्या लिखना है, पहले लिखना है वेक्टर ए का मापांक। तो मोड लगाने का मतलब क्या होता है, इसका मापांक लिख दिए, और गुना में, इसी के गुना में यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर बी का मापांक, ठीक है, और गुने में कोस थीटा। तो अब देखिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और कल एक और आपको फॉर्मूला बताए थे, इस तरह का एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, याद है होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो यहां पर क्या है कि दोनों सेम है, तो सेम सेम रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर ऐसे लिखाता है, ए का मॉड ए का स्क्वायर। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसे भी लिख देगा ऑप्शन में, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसमें देखिए ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं, देखिए ए डॉट बी क्या होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो मोड ए मोड बी और यहां पर कोस थीटा। तो जब आप ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं, तो ये फॉर्मूला पर 2 नंबर का क्वेश्चन कोई माइका लाल नहीं रोका है, ठीक है ना, 2 नंबर में इसका क्वेश्चन आएगा। अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछता है वो समझते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको बोलेगा एंगल बताओ, क्या बताओ, कोस थीटा, थीटा का वैल्यू आपसे पूछेगा। तो अब मान लीजिए कि हम यहां से कोस थीटा का वैल्यू निकालें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोस थीटा बराबर, अब ये जो रहता है कोस के बगल में नीचे आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे मोड ए और मोड बी, ऊपर क्या होगा, यही होगा ए डॉट बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये बात सब बच्चा को समझ में आ गया होगा कि cos थीटा का वैल्यू ये कहां से आया। अगर नहीं समझ आ रहा है ना कि ये कहां से आया, तो भूल जाइए, छोड़ देते हैं, ये मान लेते हैं कि नहीं है, इसको याद रखिए। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। ये समझ नहीं आ रहा है ना, इसको याद नहीं रखने में दिक्कत है, तो आप इसको याद रखिए। क्या याद रखना है बताइए, क्या फॉर्मूला है भैया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा। कोई बुराई नहीं है, आसान है कि भारी है, आसान है। 2 नंबर बताइए, इस पर आ जाएगा अभी, तो कोई बड़ा बात है क्या, नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन इस पर देखते हैं। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में कोई माइका लाल नहीं रोका इस पर क्वेश्चन आने से, ठीक है ना। तो आएगा ही आएगा, और हर साल आता है, ठीक है ना। तो आप पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं जो अभी सीखे थे उस पर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। तो अभी हम क्या बताए थे आपको, पहले ये समझ लेते हैं। तो हम अभी आपको बताए थे कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला, इसको कैसे पढ़ेंगे, मापांक ए मतलब मोड ए गुना मोड बी, और इसके गुना में आ गया कोस थीटा। अब हम ये समझते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, और काफी ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन को बनाना जब एग्जाम में आएगा। तो देखिए तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं, ये 2021 बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन ये है अपने पास, यदि वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी दे दिया है, वेक्टर बी का वैल्यू दे दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 प्लस 2k कैप, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि एंगल बताओ, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आप समझ गए, हमेशा क्या रहेगा, वेक्टर ए का वैल्यू दिया रहेगा, वेक्टर बी का वैल्यू दिया रहेगा, और आपको क्या बोलेगा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
तो जब कभी भी कोण का बात करेगा, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो ध्यान से सुनिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दे देगा और बोलेगा ए और बी के बीच में कितना कोण बनेगा ये बताओ। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में कोण का बात करेगा, कोण दो गो वेक्टर देगा और कोण का बात करेगा, तो हमेशा इस फॉर्मूला के बारे में सोचना है। क्या करना है? इस फॉर्मूला के बारे में सोचना है। काहे कि कोण निकालने के लिए हम अभी यही फॉर्मूला बताए थे, वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो जब एंगल बोल दिया तो हम समझ गए ये फॉर्मूला के पास जाना है। तो ये फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनिए, जो इसमें कह रहा है वो यहां पर हम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। तो हम इसके जगह पर वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। तो देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप सॉरी, डॉट बी के जगह पर ये रख देंगे। तो देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सही है कि नहीं है? हम क्या किए हैं, ए के जगह पर ए का वैल्यू रखे, बी के जगह पर बी का वैल्यू रखे। अब फिर से यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही करना है। तो ये जब करना सीख ही गए तो ये करना भी सीख जाएंगे। तो देखिए बराबर, अब यहाँ पर बोल रहा है मॉड ए। तो मॉड ए का मतलब हम आपको सिखाए थे कि मॉड ए का मतलब क्या होता है? मापांक ए। तो मापांक ए कैसे निकालते हैं आपको याद है, और नहीं याद है तो सीखिए ध्यान से। मॉड ए का मतलब क्या है? मापांक ए का मापांक। तो वेक्टर ए क्या है, इसका मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं? यहां देखिए वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मापांक निकालने के लिए रूट अंडर, यहां देखिए आई के बगल में 2 है तो यहां पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह देते हैं। अब जे के बगल में देखिए 3 है तो यहां पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर के बगल में क्या है? 5 नहीं है, -5 है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? -5 का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं है? तो अब मॉड ए के जगह पर ये लिखा गया, इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये किसके जगह लिखा गया? मॉड ए के जगह। अब इसी तरह मॉड बी का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? तो मॉड बी का वैल्यू फिर लिखेंगे तो रूट अंडर, मापांक कैसे निकलता है ना, मापांक कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर ही। तो रूट के अंदर बी का वैल्यू लिखिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे? खाली देखने में बड़ा है बड़ा नहीं, आसान है एकदम। देखिए तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, अब फिर से 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर, और इसके गुना में क्या है? कॉस थीटा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए खाली देखे में बहुत बड़ा लग रहा है कि क्या क्या है, ठीक है ना, है कुछ नहीं। देखिए अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा कि आई में आई के साथ गुना करेंगे। तो 2 गुने 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो लिख देते हैं 2 गुने 2 प्लस, अब 3 में 2 से गुना करेंगे। यहाँ जे के बगल में 3 है, यहाँ जे के बगल में 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 गुना में 2 प्लस, बीच में हमेशा प्लस। अब देखिए यहाँ के बगल में क्या है? -5, और गुना यहाँ के बगल में क्या है? 2 है तो यहाँ 2। अब इसको हम देखते हैं क्या आएगा। तो अंडर रूट के अंदर अब 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं गुना, अब फिर से यहाँ ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखाएगा? 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुना कॉस थीटा। तो इतना मैथमेटिक्स तो हम सबको आता ही है, ठीक है ना। अब देखिए 2 में 2 से गुना होगा तो 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस, अब देखिए 5 में 2 से गुना होगा, अब माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अब 5 दूनी 10, तो 10 बराबर, अब अंडर रूट के यहाँ पर क्या आएगा? देखिएगा 9 4 13, और 13 में 25 जोड़िए तो कितना आएगा? 13 और 25, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 2 1 3, तो 38 हो गया। 25 और 10 35, और 35 और 3 38, तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, रूट 38। ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या आएगा?
4 8 12, तो 4 4 8 8 4 12, तो यहाँ पर 12 आ गया गुना में cos थीटा। तो अब बताइए कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 4 10 -10, तो यहां पर आ गया -10 बराबर, अब ये जैसे है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, √38 गुना में √12 cos थीटा। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर खेला हो गया। देखिए खेला ये हुआ कि यहां -10 है +10 है, तो 10 ने 10 को मार दिया। अब मार दिया तो क्या बच गया भैया, मार दिया तो ये तो 0 हो गया ना, तो 0 बराबर √32, 38 था यहां पर, तो √38 गुने √12 cos थीटा। अब देखिए कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा काफी आसान है। पहले हम इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √38 गुने √12 गुने cos थीटा बराबर 0। तो अब देखिए ई जो है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो ये सब नीचे आएगा तो 0 ही होगा जैसे, तो अब ये सब पूरा नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 0। यहां तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं है। अब 2 नंबर में है तो इतना तो कैलकुलेशन करना बनता है, लेकिन भारी नहीं है, ये काफी आसान क्वेश्चन और काफी आसान कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर हम समझते हैं कि इससे आगे कैसे बनाना है। तो यहां पर देखिए कि cos थीटा का वैल्यू अपने पास आ गया 0। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पर 0 की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये सोचना है कि cos कितना का वैल्यू 0 होता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 डिग्री। अब यही सोचने में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हो जाएगा कि ये कैसे हम सोचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां देखिए कि cos है, तो आपको cos में ही सोचना है कि cos कितना का वैल्यू होगा। तो अब ना यहाँ cos, अब देखिए यहां पर तो ये समझ गए कि 0 की जगह पर cos 90 लिखे। अब ऐसा इसीलिए लिखे हैं काहे कि देखिए यहाँ cos सेम है, तो अंदर वाला जो चीज है मटेरियल देखिए थीटा और ये 90, तो यहां से जो थीटा का वैल्यू आ गया, कितना आ गया थीटा का वैल्यू, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री। तो कितना ज्यादा आसान है। हम क्या किए, इन दोनों का डॉट, तो डॉट निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव तो करना ही पड़ता है, तो ये तो सीखना एकदम कंपलसरी था। तो ये मापांक निकालना भी तो ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये दोनों को कैसे यूज किया है इस फॉर्मूला में, और आंसर आया cos थीटा का वैल्यू, ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे इस पर डिस्कस करते हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर भारी लगता है ना तो 1-2 बार सेम क्वेश्चन को बनाना है, ये सेम क्वेश्चन को एक बार और बनाना है। हालांकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो और भी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जिससे पूरा अच्छे से कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन कि बन जाएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। तो जो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहले हम कॉन्सेप्ट जितना है वो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। अच्छा, यहाँ ही पर हम एक चीज सिखा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। इधर देखिए, आपको एकदम फोकस करने का जरूरत है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। क्या पूछा जाता है, देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये बोलेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब बोल देगा अपना मन से कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो 0 के बराबर है। क्या है, 0 के बराबर। तो यहां पर हम समझे थे कि ये जो वेक्टर था दोनों, तो इसका क्या आया, 0 आ गया था आंसर। इसका डॉट किए तो आंसर क्या आ गया, 0। तो जब डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मान लेते हैं क्वेश्चन में ये दे दिया a डॉट बी बराबर 0 दे दिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव में, तो डायरेक्ट टिक करना है, दिमाग नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा a डॉट बी 0 है। तो अभी बताइए बनाए थे कि जब a डॉट बी का वैल्यू 0 आया था, तो यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री। तो आपको यही पूछेगा क्वेश्चन में कि a डॉट बी 0 है, तो
तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो हमको डायरेक्ट याद रखना है कितना, 90 डिग्री होगा। तो क्या इसको याद करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है आपको ये बोलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो अब ऑप्शन में ऐसे रहेगा वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। अब इसका मतलब ये होता है, ये जो थीटा का वैल्यू 90 है ना, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच 90 डिग्री कोण है। तो इस तरह से वो सूतल लाइन है, वो खड़ा लाइन का मतलब होता है ए परपेंडिकुलर बी। इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है एक दूसरे पर क्या है, लंब है। कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री। नहीं समझ आ रहा है तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहां एक लाइन है और एक लाइन यहां पर है, ठीक है। तो इसके बीच में ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसी को सिंबल की तरह ऐसे यूज करता है, तो इसका नाम हम देते हैं क्या, लंब। तो क्या बोलेगा, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। अंग्रेजी में इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अभी हम इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बना के देते हैं, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ए डॉट बी 0 रहेगा तो क्या बोलना है, ए परपेंडिकुलर बी होगा, मतलब ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब इससे भी आसान एक क्वेश्चन आता है, उसको भी समझ लेते हैं। बस ध्यान से नोट करते चलिए, एग्जाम में नंबर कैसे आएगा वो सब हमको पता है, आराम से नंबर आ जाएगा। अब कुछ बच्चा को ये भी समझने में दिक्कत आ रहा होगा कि सर ये सब जो पढ़ा रहे हैं हमको थोड़ा सा भारी लग रहा है। तो भारी लग रहा है ना, तो डरिए नहीं, हम पास करने से ज्यादा नंबर के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। क्या कि पास करना कोई बड़ी बात नहीं, जितना भी बताएंगे ना इसमें पूरा सीरीज में, इसका अगर 50% भी अगर आप याद रखते हैं, क्या बोले, जितना इसमें बताएंगे आपको उसका 50% भी अगर आप याद रखते हैं ना, तो एग्जाम में पास होने से कोई माइका लाल आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो उतना डरना नहीं है, बहुत ज्यादा हम पढ़ा देते हैं जिससे कि आपको 30 क्या उससे ज्यादा नंबर ला सके, ठीक है ना। तो आप ये नहीं सोचिए कि पास करने के लिए इतना चीज पढ़ना होगा। तो हम ज्यादा कुछ पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप अब देखिए कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए डॉट प्रोडक्ट हम सीख लिए, तो अब कॉस थीटा निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात था नहीं था। तो वैसे ही चीज पढ़ा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और 2 नंबर में उसी पर थोड़ा और मेहनत करके 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम काफी सीख गए, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है ये हम डॉट प्रोडक्ट सीखने के बाद ही, डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट सीखने के बाद इस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे हाँ ना बोल भाई, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कमेंट बॉक्स में अभी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस पर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर में भी फिक्स है, ठीक है ना। जैसे डॉट प्रोडक्ट हम सीखे थे उसी प्रकार से है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। अब भैया क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है उसको हम पहले ध्यान से सीखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। फिर एक साथ हम क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल इस तरह से होता है, क्रॉस का चिन्ह। डॉट में क्या होता था, डॉट दे देते थे, क्रॉस में क्रॉस। अब इसमें सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहां डॉट देखिए, डॉट नहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, आपसे ये पूछेगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या। तो आपको क्या बोलना है, बोलना है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। और डॉट प्रोडक्ट में आपको, अच्छा यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में साथ साथ भी चलते हैं, जो पढ़ लिए हैं उसको भी साथ साथ में यहां चलते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट।
और डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, हम बताए थे। इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये सब साथ साथ लिखते चलिए, वेक्टर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुना। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है और इसको क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें जो पहले बताए हैं ना उसको भी फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही नाम है, और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक ही नाम है। अब इसमें हम समझ गए कि वेक्टर ए क्रॉस बी रहेगा तो हम इसको बी क्रॉस ए नहीं बोल देंगे, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि अगर आपको ये बोलेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अब डॉट में क्या होता है कि हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम गुना कैसे करते हैं, 3 दूने 6, तो 3 दूना 6 होगा, चाहे हम ऐसे करेंगे 2 गुने 3, तो ये आंसर 6 आता है। तो 3 में 2 से गुना कीजिए, चाहे 2 में 3 से गुना कीजिए, आंसर 6 ही आएगा। तो ये आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में आता है कि ए डॉट बी कीजिए चाहे बी डॉट ए कीजिए, आंसर दोनों का बराबर आएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए में बी से क्रॉस करेंगे और बी में ए से क्रॉस करेंगे तो आंसर बराबर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? बराबर नहीं आएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा तो आपको बोलना है वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है, अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे ना, उल्टा निकालेंगे, अब बी में ए से अगर क्रॉस कर देंगे तो इसका जो आंसर होता है इसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो इसको याद रखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आएगा टिक कर देंगे। ठीक है भैया। अब इसमें हम आपको एक अभी बताए थे कि मान लीजिए कि इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है 0 होता है। क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए लंब होता है वेक्टर बी पर, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर ए, वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको ये दे देगा, क्या दे देगा? क्वेश्चन में ये देगा कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी का, इस तरह से दे देगा। इसको वर्ड में भी लिख सकता है वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, हम यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो यहां पर लिखिएगा वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, तो यहां पर हम लिख देते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इसका मतलब यहां पर लैंग्वेज में क्या होता है ये समझ गए। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा। नहीं समझ में आया? आपको डॉट प्रोडक्ट 0 बोलेगा तो ये बोलना है वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी का, चाहे ऐसे बोलेगा कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी का तो हम ए डॉट बी 0 बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहला चीज ये सीख गए हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो होता है, जैसे ये लंब के लिए होता है ना, तो इसमें पैरेलल के लिए होता है। किसके लिए होता है? पैरेलल के लिए। देखिए जैसे कहीं पर अगर ये लिख देगा कि वेक्टर ए जो है पैरेलल है वेक्टर बी का, तो आपको क्या बोलना है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब है कि सर लंब क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, हमको कुछ नहीं समझ में आता है, हम तो बायोलॉजी वाला छात्र हैं सर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पैरेलल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप रोड पर चल रहे हैं, ये आप चल रहे हैं और ये आपका दोस्त चल रहा है, तो आप साथ में चलते हैं ना, साथ साथ ऐसे चलते हैं, साइकिल से ऐसे ही चलते हैं ना, ठंडा का दिन हो चाहे गर्मी का दिन हो। तो जब साथ साथ आप लोग चल रहे हैं तो इसको पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो जब पैरेलल रहेगा तो हिंदी में कहते हैं समांतर। तो वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी का, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा। तो हम इसको लिख देते हैं वर्ड में वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए
पैरेलल टू वेक्टर बी। तो इसका मतलब समझ में आ गया। हिंदी में अगर लिखे तो वेक्टर ए समांतर है किसका? वेक्टर बी का। और इसी को संकेत में हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और लंब का मतलब है कि जैसे यहां पर मान लीजिए ये कोई लाइन है और इसका ऊपर कोई खड़ा हो गया, यहां पर समझते हैं कि जैसे ये कोई लाइन है और इसका सेम जो यहां पर इसके सीधा खड़ा यहां पर हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। मतलब इसके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब यहां समांतर का मतलब है कि जैसे ये आप चल रहे हैं और आपका दोस्त भी आपके समांतर चल रहा है, तो यहां मान लेते हैं वेक्टर ए आपका नाम है और आपका दोस्त का नाम है वेक्टर बी। तो दोनों जब समांतर चलता है तो यही है वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। तो जब समांतर रहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और जब लंब होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम इसको टिक कर पाएंगे? अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। तो ये चीज हम समझ गए हैं। अब इसमें हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए क्या सीखना है। अब जैसे हम अगला लाइन मान लेते हैं कि आपको अभी हम इसमें बताए थे डॉट प्रोडक्ट में क्या बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है? वेक्टर ए मॉड ए का स्क्वायर हो जाता है। मतलब वेक्टर ए गुने वेक्टर ए क्या होता है? ए स्क्वायर हो जाता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर ऐसा दे देगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ध्यान दीजिए यहां पर जो वेक्टर है सेम वेक्टर यहां पर है, तो सेम वेक्टर का जो यहां पर होता है तो इसका वैल्यू होता है 0 के बराबर। क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है? 0 के बराबर होता है। लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कोई पूछ लेगा तो ए स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ये सब हम पहले सीख चुके हैं? अरे हाँ ना बोल भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे आता है वो सब कराया जाएगा। अभी बस कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और एक लाइन से लिखते चलिए जो लिखवा रहे हैं, और साथ साथ याद भी करते चलना और समझते भी चलना है। तो ये लाइन मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा, सब बच्चा को समझ में आ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम एक चीज और आपको बताए थे। क्या बताए थे? कि अब सेम रहता है। जैसे मान लीजिए आई डॉट आई, तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है? सेम का डॉट 1 होता है। और देखिए अगर आपको बोल देगा जे डॉट जे, तो जे डॉट इसमें इसी के अंदर यहां सब चल रहा है, ठीक है ना। इसको अलग से नहीं लिखना है, ये जो चल रहा है इसी पॉइंट के अंदर चल रहा है, ये इसी का पार्ट है। तो हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं आई डॉट आई क्या होता है? 1। जे डॉट जे क्या होता है? 1। अगर कोई आपसे पूछ लेगा वेक्टर के डॉट के क्या होता है तो 1। क्या हम ये सब चीज पहले याद कर चुके हैं? यस और नो? यस सर। अब हम यहां पर देखते हैं तो इसमें क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ लेगा आई क्रॉस आई बताओ, तो क्या हम बता पाएंगे? अगर कोई पूछ लेगा बताओ जे क्रॉस जे क्या होगा, या कोई पूछ लेगा कि के क्रॉस क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा, तो क्या इसको बताना हमारे लिए बहुत बड़ा बात है? क्या नहीं है? कैसे नहीं है? देखिए ध्यान से, अभी सीखे हैं ये फॉर्मूला होता है कि ए क्रॉस ए क्या होता है? लड्डू होता है। ए क्रॉस ए क्या होता है? 0। तो अब देखिए सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो यहां पर जो है सेम चीज यहां पर है, देखिए जो यहां पर है सेम चीज यहां पर है, और इसका क्रॉस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका क्रॉस 0, और इसमें भी सेम है और क्रॉस है तो 0, सेम है क्रॉस है तो 0। अरे हाँ ना बोल भाई। तो इसका वैल्यू आ गया 0 0 0। ये बातें हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए, ठीक है भैया। आ गया समझ में? अब इसमें हम एक चीज और बताए थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर आपको ध्यान देने का जरूरत है। अब इसमें हम बताए थे ये तो सेम का डॉट क्या होता है? 1, और सेम का क्रॉस पूछेगा तो क्या होता है? 0। तो डॉट और क्रॉस में आप अंतर पता कर पा रहे होंगे, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये दे देगा चाहे ये दे देगा, तो आपको टिक करना आना चाहिए, ठीक है भैया जी, ठीक है सर। अच्छा, इसमें हम एक चीज और बताए थे। क्या बताए थे? कि अगर अलग अलग रहेगा वेक्टर आई डॉट जे है, चाहे हम ऐसे मान लेते हैं
वेक्टर जे डॉट वेक्टर के है, या हम मान लेते हैं के डॉट आई है, तो इस तरह से कुछ भी रह सकता है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। तो जब अलग अलग रहता है तो इसका डॉट क्या होता है, जीरो होता है। अलग अलग का डॉट जीरो और सेम सेम का क्रॉस जीरो। तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। लेकिन अब इसमें हम ये समझते हैं कि सर इसमें अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि वेक्टर आई क्रॉस जे बताओ, तो हम क्या बताएंगे। चाहे आपसे ये पूछ लेगा कि जे क्रॉस के बताओ तो क्या बोलेंगे, चाहे आपको बोल देगा आई क्रॉस के बताओ तो क्या बोलेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा, जब भी अलग अलग का क्रॉस पूछेगा, ध्यान दीजिए ध्यान से, जब कभी जे और के अलग है, आई और के अलग है, जे आई और जे अलग है, तो इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन आई जे के का पूछ सकता है। तो जब दोनों अलग अलग रहता है ना, तो इसका आंसर बनाने का एक ट्रिक होता है। इसका आंसर बनाने का क्या होता है, ट्रिक होता है। अब उस ट्रिक को हम समझते हैं और इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए हम समझते हैं कि ट्रिक भैया होता क्या है। तो देखिए ट्रिक क्या होता है, उम्मीद कर रहे हैं आपको दिख पा रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है भैया, अपने पास अभी नीचे बहुत सारा जगह है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम अभी समझते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है। सर्कल मतलब वृत्त बना लेना है, एक गोला बना लेना है, ठीक है। अब गोला पर क्या करना है कि इसमें जैसे घड़ी चलता है, घड़ी का सुई कैसे चलता है, इसी तरह चलता है। तो घड़ी के सुई जैसे चलता है वही डायरेक्शन में हम इसका सुई चला दिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं आई जे और के। क्या लिखे हैं बताइए, वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के। अब ये इसी से हमको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा, इससे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपसे पूछता है कि आई क्रॉस जे बताओ, तो यहां पर देखिए आई यहां पर है, तो आई से जे की तरफ जाना है, मतलब आई यहां पर है और आई से हमको जे जाना है। तो आई क्रॉस जे का वैल्यू इन यहां से यहां जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि यहां पर के हो जाएगा। अब देखिए के से जे जाना है, मतलब जे से शुरू करना है और के पास जाना है। तो अगर जे से शुरू करके अगर के पास जाएंगे तो यहां पर जे से के गए, तो अब आई आंसर हो जाएगा, आई वेक्टर। अब देखिए के से आई जाना है, तो यहां के है और के से आई यहां से यहां गए आई के पास, तो ये यहां पर जे आंसर हो जाएगा। अब एक चीज यहां पर डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि जैसे आई और जे पूछा है तो इसमें के नहीं है तो के आंसर हो जाएगा। जो नहीं रहेगा, देखो तीन को हमारे पास आंसर होता है, आई कैप जे कैप के कैप, तीन को होता है। तो जो दो है तीसरा नहीं है तो वही तीसरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, उसको ध्यान रखने का जरूरत है। तो उसको हम पहले समझते हैं। यहां पर देखिए इधर जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि इसके आगे क्या करना होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, जो हम बता रहे थे उसको हम फिर से बता रहे हैं। देखिए नहीं आ रहा था समझ में नीचे में, तो देखिए अब यहां फिर से हम समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब ये अलग अलग रहता है तब इसका मतलब कि जैसे ये पूछ लेगा जे क्रॉस के क्या होगा, चाहे आपसे ये पूछ लेगा कि के क्रॉस आई क्या होगा, चाहे आपसे क्या पूछ लेगा आई क्रॉस जे बताओ, या और भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम ये समझते हैं, अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जे क्रॉस आई बताओ या के क्रॉस जे बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या आंसर देना है। तो यहां पर देखिए जे क्रॉस आई। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे आंसर देना है। तो जब यहां पर डॉट में अलग अलग रहता है तो हमको तो पता है सब कुछ भी है डॉट में अलग अलग रहेगा तो आंसर 0 देना है। लेकिन यहां पर जब क्रॉस में अलग अलग रहेगा तो आंसर देने के लिए आपको क्या करना होता है, एक अलग कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है।
ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है। ये क्या है, एक पहले वृत्त बना लेना है और वृत्त के सबसे ऊपर हम लिख देते हैं आई कैप मतलब आई वेक्टर, और यहां पर लिख देते हैं जे कैप जे वेक्टर। अच्छा, वेक्टर लिखिए चाहे कैप लिखिए, इस तरह से लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। अब यहां पर हम लिख देते हैं के कैप। अब ये समझिए, आपको ये याद रखना है कि घड़ी जिस डायरेक्शन में चलता है तो घड़ी ऐसे ही चलता है, इस तरह से, जैसे यहां 12 रहता है 1 2 3 ऐसे ही बजता है ना, तो मतलब घड़ी इस डायरेक्शन में चलता है, इस तरह से चलता है। तो जब घड़ी के डायरेक्शन में चलना होगा तो हमको प्लस लेना है, और जब उल्टा जाएंगे, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां माइनस लेना है। इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे के जे क्रॉस के निकालना है अपन को, तो जे देखिए जे यहां पर है और जे क्रॉस के, तो जे से हम यहां के पास जाएंगे, तो जे क्रॉस के यहां चल गए तो हमको आई वाला आंसर होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई वेक्टर लिखेंगे। अब देखिए जे से के गए हैं तो पॉजिटिव वाला डायरेक्शन में गए, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में गए हैं, तो यहां प्लस आई हो गया। अब देखिए के क्रॉस आई, तो यहां पर के है और के से आई जा रहे हैं, तो इसी सेम डायरेक्शन में है, के आगे आई है, तो यहां पर ये वाला आंसर हो जाएगा जे कैप। अब देखिए आई क्रॉस के अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आई क्रॉस जे, तो यहां आई है और क्रॉस जे, तो आई से जे जाने में घड़ी के दिशा में ही चल रहे हैं, तो आई क्रॉस जे, तो यहां पर के आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं रहता वो आंसर हो जाता है, लेकिन इसमें प्लस माइनस को ध्यान रखना होता है। प्लस माइनस में क्या ध्यान रखेंगे वो समझिए। जैसे यहां जे क्रॉस आई है, तो अब देखिए यहां पर जे है और क्रॉस आई, मतलब जे से आई के तरफ जाना है, तो जे से आई इधर उल्टा जाएंगे, इधर साइन तो इधर है ना, तो घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे, तो जे क्रॉस आई उल्टा हो गया, तो यहां पर के होगा, लेकिन यहां पर माइनस के लिखेंगे। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि देखिए फिर से समझते हैं, जे क्रॉस आई, यहां जे है और आई के पास जाना है, जे से आई के पास, तो जे से आई जाएंगे तो ये उल्टा हो गया ना, तो उल्टा क्या होता है, निगेटिव, तो यहां निगेटिव के हो गया, कोई बुराई नहीं है। इस तरह से इसका आंसर आप बताइए। अभी जे के क्रॉस जे, तो यहां के है और के से जे जाना है, मतलब फिर उल्टा जाना है, तो उल्टा जाना है, और जब उल्टा जाना रहता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस लिखते हैं, तो माइनस जो नहीं है वो आंसर माइनस आई कैप। सही है कि नहीं है, जी वेक्टर है तो यहां पर आप वेक्टर लगा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां सब में वेक्टर हो जाएगा। यहां पर देखिए वेक्टर आई लिखिए चाहे आई कैप लिखिए, बात एक ही है, समझ में आया ना। आई कैप मतलब आई के ऊपर टोपी लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए जे से आई जाना है, तो यहां पर जे है, जे से आई उल्टा हो गया, तो फिर से यहां पर के आंसर होगा, के होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस के होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या आंसर टिक करना है, कोई बुराई नहीं है। तो अब इसमें डॉट पूछे चाहे क्रॉस पूछे, इस तरह से अलग अलग का सेम का, तो क्या हम बता पाएंगे, यस और नो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बता देंगे सर, सही है सर। क्या होगा, सेम का डॉट 1, सेम का डॉट 1, सेम का डॉट 1, और सेम का क्रॉस अभी बताए थे, क्या होता है, सेम का क्रॉस, मतलब आई क्रॉस आई पूछेगा तो 0, चाहे हमसे पूछेगा जे क्रॉस जे तो हम बताएंगे 0, या आपसे पूछेगा के क्रॉस के बताओ तो हम क्या बता देंगे, 0 बता देंगे। और अलग अलग रहेगा, अलग अलग का डॉट 0 और अलग अलग का क्रॉस क्या होता है, इसके लिए हम सर्कल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है आंसर 1 किसी का नहीं आता। क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर 1 है क्या, नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में आंसर 1 होता है, तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट रहेगा तभी आंसर 1 करना है, और सेम का क्रॉस 0। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए कि कैसे इसको आप याद रख पाते हैं। जितना पॉसिबल तरीका हो सकता था वो सब हम बताने का प्रयास कर लिए हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट सीखे थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया रहता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं ये सीख गए हैं। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और ये जो सिखाएंगे उस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा।
तो आप क्या कीजिए, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये जो पहले इससे जो पढ़ाए थे वो शायद क्लियर नहीं देख पा रहा होगा, ऐसा हम देख रहे थे, तो आप माफ कीजिएगा, और अभी से क्लियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट है, जो इससे पहले हम सीखे थे और कल भी सीखे थे। यहाँ पर क्या था, डॉट था, लेकिन यहाँ पर आ गया क्रॉस। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया कंपार्टमेंटल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और इसको सीखते हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसमें क्रॉस होता है, तो हम आपको बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट का दो नाम होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर जो होता है कोई नंबर आता है, डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आंसर क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर आता है। वो आप जाके देखिए, कॉपी पलट के अभी चेक कीजिए तो नंबर मिलेगा। अब हम एक चीज बताए थे कि जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट नाम काहे है वो अभी समझ में आपको आ जाएगा। तो जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट बोलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाना होगा। अब डिटर्मिनेंट आपको पता नहीं है ना, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एक लकीर है, बेसिक से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो गो लकीर बना देना है, पहले बना दिए। इसको कैसे बनाते हैं वो सब सीखेंगे। देखिए, दो गो हम पहले लकीर बना देते हैं। अब आई जे के तीन गो होता है, तो पहले यहां लिख दीजिए आई कैप। अच्छा, यहां पर आई वेक्टर भी लिख सकते हैं, आई कैप लिखिए चाहे आई वेक्टर लिखिए, बात एक ही है। ये अभी पहले भी आपको बताए हैं। या जे कैप लिखिए चाहे जे वेक्टर लिखिए, के कैप लिखिए चाहे के वेक्टर लिखिए। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात एक ही चीज है, ठीक है ना। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, हमको क्या करना है, तीन गो कॉलम बनाना है। पहले आई कैप लिखना है, जे कैप लिखना है और के कैप लिखना है। यहां तक हमेशा आपको लिखना है, दो गो लकीर पारना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो दो गो लकीर पारना है, आई जे के लिख देना है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब इसके आगे क्या कर रहा है, तो अब पहले वाला में इसमें ध्यान दीजिए। तो यहां पर जो है उसको यहां पर लिखना है। आई के बगल में यहाँ क्या है, 1 है, तो आई के नीचे 1 लिख दीजिए। जे के बगल में यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 है, तो -1। यहाँ के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, -1 है, तो यहाँ -1 लिख देते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि ये कहां से लिखा गया। ये तो अपना मन से लिखे थे, और ये कहां से आया, इससे आ गया ये। अब फिर से ध्यान दीजिए, अब ये जो यहां पर है इसको अब नीचे लिखेंगे। यहाँ आई के बगल में 2 है तो 2, यहाँ जे के बगल में क्या है, -2 है, तो यहाँ -2। यहाँ के बगल में क्या है, -2 है, तो -2। अब इसको बनाना कैसे है वो समझते हैं। तो इसको देखिए बना के, इसको बनाने जिनको नहीं आता है उनको हम सिखा देते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो है आप इसको वेक्टर में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। फिजिक्स में कई बार इसका जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। नहीं पढ़े हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं ना भैया, आपके साथ है ना, ठीक है, क्या घबरा रहे हैं। तो देखिए, ये इसीलिए बता रहे हैं काहे कि ये क्वेश्चन काफी आसान है, और इस प्रकार का क्वेश्चन सिर्फ ये तो वेक्टर का है ना, लेकिन एक डिटर्मिनेंट चैप्टर होता है जिसमें कि इससे भी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, और सेम प्रकार का जैसे इसको भी बनाएंगे सेम प्रकार से उसको भी बनाना होता है। तो इसको छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में, इसीलिए इसको बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी बहुत बार पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया। हालांकि ये जो क्वेश्चन 2023 में आया था ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इससे ये कैसे लिखना है ये आप सीख गए होंगे। आई जे के तो सब में लिखना है, और ये वाला इससे लिखिए और ये वाला इससे लिखिए। अब इसको बनाना कैसे है तो देखिए ध्यान से। पहले हमको यहां लिखना है आई कैप, लिख दिए, क्या लिखे हैं, आई कैप लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आई कैप। अब देखिए कि ये लिखे हैं ना, ये लिखे हैं, तो ये जब लिखे हैं तो इस पूरे लाइन को, इस लाइन में ये लिखे हैं तो इस पूरे लाइन को तोप दीजिए, मतलब झांप दीजिए, और इस पूरे कॉलम को तोप दीजिए, मतलब इस सबको पूरा तोप दिए। इसको लिखे हैं तो इस पूरे को झांप दिए,
और इसको लिखी है तो इस पूरे को झाँप दिए। अब देखिए क्या बचा, -1 -1 -2 -2 यही बचा। तो जो बचा है ना उसको यहाँ पर लिखना है, तो -1 -2 -2। क्या ये लिखना हमको आया कि नहीं आया, ये बात समझिए। आई लिखे हैं तो इस पूरे को और इस पूरे को हटा दिए, अब जो बचा उसको यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई समस्या नहीं है। अब पहले आई लिखते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब जे लिखते हैं ना तो हम हमेशा यहाँ पर माइनस लिखते हैं। जे में क्या लिखते हैं, माइनस। जे कैप में हमेशा माइनस लिखते हैं, यहाँ पर इसको याद रखना है। आई में प्लस, जे में माइनस, ठीक है। जे में सिर्फ माइनस होता है, ये याद रखना है, बाकी ये दोनों में प्लस होता है। इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए जे लिखे हैं तो इसी तरह इसमें भी कुछ लिखाएगा, तो इसमें क्या लिखाएगा इसको हम समझते हैं। इसमें क्या लिखाएगा इसको समझते हैं। तो ये जे है तो जे वाला पूरा लाइन को तोपना है, तो ये जे वाला लाइन तोपा गया, ये पूरा लाइन को तोपना है। तो जे ये पूरा दोनों लाइन तोप दिए। देखिए जे लिखे हैं तो जे वाला पूरा लाइन और ये ऊपर वाला पूरा लाइन, तो ये जब दोनों लाइन तोप दिए तो क्या बचा, 1 -1 2 -2, तो ये बचेगा 1 -1 2 -2। तो ये सब लिखने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। प्लस के कैप। अब देखिए अब के में क्या होता है, प्लस लिखते हैं, जे में माइनस यहाँ लिखते हैं, ऐसा याद रखना है। और ये खोलना आपको आना ही चाहिए, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है ना, काफी आसान चीज है ये। अब देखिए कि यहाँ पर आई लिख दिए -i, और यहाँ पर जे में और के में, आई में और के में प्लस लिखा था, जे में माइनस। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जे जब लिखते हैं तो यहाँ माइनस लिखते हैं। अब के अंदर यहाँ क्या लिखाएगा ये आपको बताना है। तो के वाला पूरे लाइन को तोप दीजिए और इस ऊपर वाला पूरा को तोप दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 -1 2 -2, तो यहाँ लिख दीजिए 1 -1 2 -2। देखिए आई लिखते हैं ना तो ये और ये तोपेंगे तो ये वाला यहाँ पर लिखा जाएगा। अब जे लिखेंगे तो ये और ये तोपेंगे तो ये और ये लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब के तोपेंगे तो ये और ये तोपाएगा तो इधर वाला लिखा जाएगा। तो ये लिखने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं, बार बार जब आप इसी क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा और ये लाइन आप डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इससे गुना करना होता है, क्या करना होता है, गुना। गुना गुना मतलब ये जो -1 है और ये -2 है तो इसमें इससे गुना कीजिए। तो अब बताइए कि -1 में -2 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और बीच में हमेशा अपना मन से माइनस दिया जाता है, बीच में हमेशा क्या दिया जाता है, माइनस। अब इसमें इसको गुना करके माइनस का चिन्ह दे देना है। ये कहाँ से आया, ये अपना मन से आया, याद रखना है कि ऐसा होता है। अब इसमें इससे गुना किए, सेम प्रकार से इसको इसमें गुना कीजिए। तो माइनस दे दिए, अपना मन से दिए हैं। अब -1 में -2 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, -1 में -2 से गुना करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। -j। अब सेम तरह से इसको बनाएंगे तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा कि पहले इसमें इससे गुना करेंगे फिर इसको इसमें करेंगे तो बताइए क्या होगा। 1 में -2 से गुना होगा तो 1 में -2 से गुना होगा तो यहाँ -2, और माइनस तो हम हमेशा लिखते हैं, आपको बताए थे। अब फिर से क्या करना है कि इसमें इससे गुना करना है तो -1 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा, -2 ही होगा, कोई बुराई। अच्छा -2 होगा तो यहाँ देखिए माइनस पहले से था और इसमें इससे गुना होगा तो यहाँ पर फिर से -2 आ जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से कि इसको -2 आएगा तो -2 को हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब प्लस के लिख दीजिए। अब इसमें क्या लिखेंगे, पहले इसमें इससे गुना करेंगे तो 1 में -2 से गुना होगा तो -2 माइनस, अब फिर इसमें इससे गुना होगा तो 1 में -2 से गुना होगा तो फिर से -2। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए ये 2 ने 2 को मार दिया तो यहाँ पर आ गया 0 i कैप -j कैप। अब देखिए यहाँ पर -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस के कैप, और यहाँ पर -2 है तो -2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ पर फिर से 2 ने 2 को मार दिया, -2 ने +2 को मार दिया, तो क्या आंसर बच गया अपने पास,
0i माइनस 0j प्लस 0k। तो ये जब तीनों जीरो आता है तो हम इसका आंसर में जीरो वेक्टर ऐसे टिक कर देते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर यहाँ पर 2 3 4 रहता तो यही आंसर हो जाता, कोई समस्या नहीं है। तो हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब कल यहीं आज का वीडियो हम खत्म कर देते हैं, और आज के इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कुछ सीखे और कितना % आप सीख पाए हैं, ठीक है ना। उम्मीद कम है कि आप सीखे होंगे, नहीं भी सीखे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी में अभी बस लिख लीजिए। कल का जो हम डे 3 का क्लास लाएंगे तो डे 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि जितना आज कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सब का एक एक क्वेश्चन जो 2023 से लेके 2009 तक जितना क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन एक लाइन से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है हाँ या ना। और इस वीडियो को उन सभी छात्र के साथ आपको शेयर करना है जिनको मैथ से डर लगता है, और आज का सेशन में हो सकता है तो ज़्यादा समझने वाला और ज़्यादा याद करने वाला आपको टॉपिक लगा होगा, लेकिन जब इसका आप क्वेश्चन कल बनाएंगे तो इतना आसान आपको लगने लग जाएगा ना। इसको आप अच्छे से सीख के आइएगा, ईज कैसे करते हैं इसको आप अगर नहीं सीखे ना तो बार बार इसको लिखिए, ठीक है, लिखते जाइए और इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको स्किप नहीं करना है भाई साहब, इसको स्किप नहीं करना है, मतलब इसको छोड़ के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। काहे ऐसा बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं ना उसको बस आप फॉलो करते जाइए। नहीं सीख रहे हैं तो बताइएगा कमेंट में, जो भी आज आप नहीं सीखे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में 100% आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा और दोबारा आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं भी समझ आ रहा है ना तो आपको लग रहा होगा कि पास नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप वीडियो को बस कॉपी में लिखते जाइए। जब अभी लग रहा होगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब क्वेश्चन कल करवाएंगे ना, कल पूरा लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन चलेगा 2023 से लेके 2009 तक जितना ऑब्जेक्टिव आज तक आया है, और 2 नंबर में आया होगा वो सब भी करवाएंगे ऑप्शन के साथ। तो आप रेडी रहिएगा, कल 8 बजे, डेली 8 बजे सुबह में आपको वीडियो मिलेगा, तो 8 बजे आपको रेडी रहना, 8 बजे या 9 बजे या 8 से 9 के बीच में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला सीरीज में, अगला मतलब डे 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।